क्लास 12 का हम लोग 3D ज्योमेट्री देख रहे थे। इसमें देखिए हम लोग क्या देख लिए थे, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन देख लिए थे। मतलब किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो आज देखिए, आज क्या डिस्कस करेंगे कि जैसे देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए कोई आपका 3D है, ठीक। तो इसमें जैसे ये कोई लाइन पास कर रहा है, समझ गए। अगर कोई लाइन पास करे तो हम लोग इसका इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, समझ गए। यानी अगर एक 3D में लाइन पास करता है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब इक्वेशन निकालने का देखो दो तरीका है, मतलब टू वेज है। तो पहला देखिए क्या है ना, ये पहला आपको कार्टेशियन फॉर्म है। अभी ये क्या होगा बताएंगे, कार्टेशियन फॉर्म, और एक होगा वेक्टर फॉर्म। ये मतलब जैसे देखो स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ना, समझिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे 2D में, ये 3D का बात है। तो देखो एक लाइन का अगर इक्वेशन हम लोग निकालते थे, तो अगर हम 2D में बात करें, जैसे देखो 2D में बात करें तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए देखिए आपको स्लोप रहता था। स्लोप अगर है और कोई एक पॉइंट है जैसे x, y, x1 और y1 है, तो हम इसका इक्वेशन आसानी से निकाल सकते थे, समझ गए। तो या तो इस कंडीशन में हो सकता है कि अगर इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो आपको आपके पास ये कोई पॉइंट है x1 y1 है और ये पॉइंट है आपका x2 और y2 है। तो अगर दो पॉइंट दिया है तो उसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, समझ गए। यानी एक कंडीशन ही है और एक कंडीशन है, सिर्फ दो कंडीशन, समझ गए। तो इसमें भी दो कंडीशन होगा, मतलब एक पॉइंट दिया रहेगा जैसे x1 y1 और z1। तो कहेंगे देखो, या ये आप पहले वाला चीज को अगर इसको अगर करना होगा ना, तो ये चीज को रखकर समझेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला वगैरह भी याद रहेगा और कंडीशन भी याद रहेगा कि किस कंडीशन में हम इसका इक्वेशन निकालेंगे, मतलब क्या गिवन रहेगा तो इसका इक्वेशन होगा, समझ गए। जैसे अगर हम मान लो अगर हम ये 2D से जोड़कर देखें, समझ गए, मतलब मिला जुला कर वही चीज है। यहाँ पर देखिए हम स्लोप बोलते हैं, तो इस लाइन में आपको डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो, समझ गए। क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। तो अगर इस लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो है और कोई एक पॉइंट है तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए इसमें एक पॉइंट गिवन है और इसका अगर स्लोप है तो हम इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़े। हाँ, अब इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ते थे तो इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म होता था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसे कुछ होते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ऐसे कुछ होता था ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है, मतलब इसी इक्वेशन के दो फॉर्म होगा, एक होगा कार्टेशियन फॉर्म और एक होगा वेक्टर फॉर्म। तो किस कंडीशन में हम इक्वेशन निकालेंगे, एक कंडीशन तो ये होगा कि एक पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का, तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसका इक्वेशन निकालने का दो तरीका, एक कार्टेशियन एक वेक्टर। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कार्टेशियन में करो या तो वेक्टर में करो, बात समझ रहे ना। तो गिवन क्या रहेगा क्वेश्चन में, ये पॉइंट गिवन रहेगा और इसका डायरेक्शन रेशियो रहेगा। डायरेक्शन रेशियो के बदले आपको ये दे देगा, जैसे देखो ये दे देगा, मतलब इसका अगर इक्वेशन आपको निकालना है, इस पॉइंट से पास कर x1 y1 z1 से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल जा रहा है। कौन पैरेलल जा रहा है, मतलब ये लाइन जा रहा है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, जैसे 2D में देखिए, 2D में बात करें, जैसे ये कोई लाइन है, समझ गए ना, और ये कोई लाइन है। अगर यहां पर कोई पॉइंट है आपके पास x और y, समझ गए, ये x और y है, x1 y1 गिवन है, मान लीजिए x1 y1 है और गिवन है, और इस लाइन का इक्वेशन मान लीजिए दिया है 3x प्लस 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन निकालना है तो आप निकाल सकते थे कि नहीं, इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो कहीं कहीं ऐसा होगा कि इस लाइन का खुद डायरेक्शन रेशियो दे देगा, या तो बोलेगा कि किसी वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, समझ गए ना। तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब दो वेक्टर पैरेलल होता है ना, तो उनके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनके रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, बताए थे ना। यानी जो इस लाइन का, सिंपल देखो, इस लाइन का हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना, तो इस ये जो वेक्टर रहेगा, अब ये वेक्टर इस फॉर्म में रहेगा x1 i, ये इस तरीके से लिख देते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस फॉर्म में रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अब ये डायरेक्शन रेशियो मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियो होगा। तो जो ये इसका डायरेक्शन रेशियो होगा इस वेक्टर का, तो यही इस वेक्टर इस लाइन का भी रेशियो होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, समझ रहे ना। तो कहीं कहीं ऐसा रहेगा, सिंपल बात समझ में आया हम क्या बोले। सिंपल क्या होगा ना कि देखो एक पॉइंट रहेगा,
एक पॉइंट रहेगा और इस लाइन का रेशियो रहेगा। रेशियो के बदले वो वेक्टर दे देगा, समझ गया ना। तो जो वेक्टर होगा इस लाइन के पैरेलल होगा, तो इस लाइन के पैरेलल होगा तो जो इसका रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा, वही इसका होगा, समझ गया ना। तो कहीं ना कहीं इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो यूज करके और ये पॉइंट यूज करके हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, बात समझिए। और वो इक्वेशन निकालने का तरीका दो होगा, कार्टेशियन फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब जैसे देखिए, अब देखिए, तो एक कंडीशन तो ये हुआ कि एक पॉइंट से जा रहा है, एक पॉइंट से जा रहा है और डायरेक्शन रेशियो है, तो लाइन की इक्वेशन हम निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। दूसरा कंडीशन क्या होगा, देखो अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, अब कैसे निकालेंगे ये आपको समझ। देखिए मेन आपका एकेडमिक लेवल में आपका मेन ये चीजें है 3D का, समझ गए। अभी कुछ 3D में और कुछ चीजें पढ़ाना है। जैसे देखिए ये हो गया। अब देखो ये कंडीशन हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए ये आप मान लीजिए 3D है, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक, एक्स वाई जेड है। अब ये कोई लाइन है, देखिए ये कोई लाइन है, समझ रहे हैं। अभी आपके पास कोई पॉइंट है x1 y1 और ये z1 है, और ये कोई पॉइंट है x2 y2 और ये z2 है, समझ गए। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़े थे, दो पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकते हैं, वैसे ही यहां पर भी आपको दो पॉइंट दिया रहेगा, तो इसका भी इक्वेशन जो होगा दो फॉर्म ही होगा, एक होगा कार्टेशियन फॉर्म, एक होगा वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आया। एक ये कंडीशन होगा, एक पॉइंट से पास करेगा, इसका डायरेक्शन रेशियो है, चलो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो, समझ गए। एक कंडीशन ये होगा कि दो पॉइंट दिया रहेगा, चलो आप इसका इक्वेशन निकालो, तो इसका इक्वेशन बोलेगा कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म। मतलब स्ट्रेट लाइन का दो ये फॉर्म ही होता है, एक होगा वेक्टर फॉर्म, एक होगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए पॉइंट होना चाहिए, समझ गया ना, और डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। इसके लिए निकालने के लिए वेक्टर होगा और ये पॉइंट तो रहेगा ही, अब इसी पॉइंट को हम वेक्टर बना देंगे। बात समझ रहे ना। इसी तरीके से यहां पर भी बात समझ में आया कि नहीं है, यानी स्ट्रेट लाइन का दो फॉर्म, एक कार्टेशियन एक वेक्टर, इतना बात समझ में आया। अब निकालेंगे कैसे, ये होता क्या है फॉर्मूला, बात समझ में आया इतना। हेलो बच्चे समझ में आया, यानी दो फॉर्म, मतलब एक इक्वेशन के ये और एक इक्वेशन, इसका दो हो जाएगा और इसका भी दो हो जाएगा, तो चार हो जाएगा। ऐसे काउंट करो, समझ गया ना। किस किस कंडीशन में होगा, भूलेंगे नहीं, फॉर्मूला ज्यादा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। चलिए देखिए, जब भूलना तो स्ट्रेट लाइन वाला बातें याद रखना, नहीं भूलेंगे। अब फॉर्मूला हम आपको प्रूव करा दे रहे हैं, देखिए फॉर्मूला अभी आपको समझा दे रहे हैं कि कौन सा सर कार्टेशियन होगा और कौन सा आपको वेक्टर फॉर्म होगा, ठीक। ये बात समझ में आया। जैसे देखिए, ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, मतलब निकालते हैं, मतलब पहले ये निकालते हैं कि एक पॉइंट से और वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, तो हम उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, समझ गए। तो लिख देते हैं यहाँ, पहले अभी लिख देते हैं फिर समझाते हैं। देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ये एक फॉर्म होगा। ये देखिए वेक्टर फॉर्म, कैसे समझेंगे कि वेक्टर फॉर्म है, देखिए ये वेक्टर दिख रहा है ना, तो वेक्टर होगा, समझ गए। एक्स वाई जेड में दिखेगा तो कार्टेशियन होगा, वहां वेक्टर नहीं रहेगा, मतलब एक्स वाई जेड रहेगा। कार्टेशियन होता क्या है, कार्टेशियन का मतलब है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ही बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को ही बोलते हैं। तो एक्स वाई जेड में होगा, वहां पर वेक्टर में नहीं दिखेगा, एक्स वाई जेड में दिखेगा, वो कार्टेशियन होगा। मतलब टर्म्स के बेस पर बताते हैं, यहाँ पर भी टर्म्स के बेस पर बताते हैं। यहाँ पर वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म, वहां एक्स वाई जेड में होगा तो कार्टेशियन फॉर्म। इतना बात समझ में आया ना। यानी ये क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब कहेंगे सर आपको ये समझना पड़ेगा कि ए क्या है, तो देखो ए क्या है, पासिंग थ्रू जब कोई लाइन पास करेगा ना, जब कोई लाइन पास करेगा, किसी एक पॉइंट से पास करेगा ना, जैसे देखिए यहां बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए ये याद रखना, अभी देखो वेक्टर फॉर्म लिखे हैं, ये वेक्टर फॉर्म लिखे हैं। अब कार्टेशियन का याद नहीं रखना है, इसी वेक्टर को प्रूफ कर लेंगे और इसी वेक्टर से हम कार्टेशियन कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ गया ना। आप महान है, सारा याद कर लेते हैं, अच्छा बात है, लेकिन हेल्थ के लिए बेकार है। बात समझ गया ना, सही बता रहे, कितना याद कर लेंगे, समझ गए कि नहीं। याद करने की जरूरत है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये कोई लाइन है बच्ची, समझ गए। अब ये कोई पॉइंट रहेगा आपको x1 y1 और ये z1, हो गया ना, x1 y1 z1 रहेगा और ये किसी वेक्टर के पैरेलल होगा, ये किसी वेक्टर के पैरेलल जाएगा। ये कोई वेक्टर रहेगा बी वेक्टर, समझ गए। ये बी वेक्टर कोई दिया रहेगा आपको और ये कोई पॉइंट दिया रहेगा। तो जब हम इसको, ये ओ है मान लीजिए, 0 0 हो गया, ओरिजिन हो गया, तो ये अब देखिए पी है, तो अगर ओपी अगर कर, सॉरी हम यहाँ पे रे ले लेते,
ठीक, तो देखो यहाँ पर ओ है, तो अगर हम इसका वेक्टर दिखाएंगे तो ओ ए, तो ओ ए यानी ये, यानी x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये बात समझ में आया? यानी ये आपका ये वेक्टर है, ये समझ रहे हैं? यहाँ पर आप ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? हेलो बच्ची, समझ रही हो ये क्या है? देखिए, प्रूफ कर देने से नहीं मतलब है, आपको प्रूफ कर रहे तो इक्वेशन जब भी लगाएंगे तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए ए बी क्या है। जब आप वो इक्वेशन याद रखे रहेंगे तो ये पता होना चाहिए कि ए और बी क्या है। तो ए समझ रहे क्या है? ए देखिए, जब ये कोई लाइन पास कर रहे हैं ना इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को तो हम वेक्टर में बना ही सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वेक्टर में बनाए ओ एच कल ए वेक्टर मान लिए, समझ गए? और यहाँ पर बी क्या है? यहाँ पर बी क्या है? यहाँ पर बी वेक्टर के पैरेलल जा रहा है ये लाइन, समझ गया ना? इसके ये पैरेलल जा रहा है, बात समझ में आया? हेलो बच्ची, समझ में आया? अब जैसे देखिए, अब कोई हम पी पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, हम इसको एक्स वाई जेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्स वाई जेड ले लेते हैं। जैसे देखो आप पढ़े होंगे कि हाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर ए वेक्टर क्या है? देखिए ए वेक्टर जो है वो आपका कोई एक पॉइंट हो जाएगा, समझ गए? और ये बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर जो होगा इस वेक्टर की पैरेलल जाएगा, समझ रहे कि नहीं? तो इसका इक्वेशन क्या, ये कैसे प्रूव करेंगे? ये कौन सा फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म है, समझ गए? अभी हम इसको कार्टेशियन बनाते हैं, तो पहले आप वेक्टर ये समझ लीजिए कि कैसे आया है। तो आप देखो, आप ट्रायंगल रूल पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए हम बताए थे कि जैसे ये कोई वेक्टर है आपके पास और ये कोई वेक्टर है, समझ गया ना? जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल होगा तो मान लीजिए ये वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। मतलब आप समझ बताए थे ना, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके मतलब क्या होते हैं? जो स्केलर कंपोनेंट का रेशियो होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हम इतना लिख सकते हैं? देखो तो हम इतना लिख सकते हैं, जो एपी वेक्टर होगा ना, जो एपी वेक्टर होगा वो क्या होगा? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हेलो बच्ची, समझ रहे हैं? एपी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख रहे हैं। अब देखो एपी को हम क्या लिख सकते हैं? ओपी माइनस ओ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो एपी को क्या लिख सकते हैं? ओपी माइनस ओ। ट्रायंगल के हिसाब से देखो, अरे भाई ट्रायंगल में आप जोड़ोगे, जैसे ट्रायंगल में ये आपको वेक्टर निकालना है तो ये और ये दोनों को ऐड करोगे तो इसके इक्वल होगा ना? तो हम डायरेक्ट लिख दिया पी के जगह पर ओपी माइनस ओ, पी के पोजीशन वेक्टर में से एक पोजीशन वेक्टर माइनस कर दी। अब ओपी वेक्टर को क्या लेते हैं? आर वेक्टर लेते हैं। जनरली जो पॉइंट है ना, जैसे ये देखो ये 3D है, ये इस तरीके से, तो जैसे ये कोई लाइन जा रहा है पास कर रहा है तो हम यहाँ पर कोई पी पॉइंट लेते हैं एक्स वाई जेड। अभी एक्स वाई जेड दिया नहीं रहेगा, इक्वेशन निकालने के लिए हम एक जनरली पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं ना। पॉइंट तो मेरे पास ये रहेगा सिर्फ x1 y1, x1 y1 और z1 रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पॉइंट को हम ए वेक्टर मानेंगे और इस वाले को हम आर वेक्टर लेट कर लेंगे। आर वेक्टर का मतलब है कोई जनरली एक लाइन पर एक्स वाई जेड लिए तभी तो इक्वेशन एक्स वाई जेड में निकालेंगे, समझ गए? ये पॉइंट नहीं रहेगा, सिर्फ ये पॉइंट रहेगा तो उसको हम ए वेक्टर मान रहे हैं। और कोई जिस वेक्टर के पैरेलल जाएगा ना वो बी वेक्टर होगा। बात समझ में आया? हेलो, एग्जांपल एक रख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये है, तो ये लिख दिए, ये तो बात समझ गए। तो ओपी को क्या लिख लेंगे? आर वेक्टर लिख लेंगे और माइनस ए वेक्टर लिख लेंगे इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये इक्वेशन याद रखना, समझ में आया? हेलो बच्ची, समझ में आया कि आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है। अभी ये क्या है बताइए? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर आपको समझ में आने से कि ये वेक्टर क्या है? पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, समझ गए ना? ये आपको दिया रहेगा, बात समझ गए? और बी वेक्टर का मतलब क्या है? बी वेक्टर का मतलब है कि डायरेक्शन रेशियो, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, समझ गए? या तो वेक्टर रहेगा, कहीं डायरेक्शन रेशियो दे देगा, कहीं वेक्टर दे देगा। डायरेक्शन रेशियो दे देगा तो पॉइंट में दे देगा वो भी, और किसी पॉइंट से पास करेगा। जैसे बोल देगा ऐसे 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो है और 2 3 -4 से जा रहा है, पास कर रहा है, मतलब इस लाइन से पास कर रहा है और ये उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो।
समझ गए? तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे बताइए, अगर वेक्टर फॉर्म में करना होगा तो क्या करेंगे बताइए, इसको ऐसे लिख देंगे आर इजकल टू, आर वेक्टर रहेगा, आर को कुछ नहीं करना है, जनरली वो है, समझ गए? तो यहां पर इसको कर लेंगे 2i कैप 3j कैप और क्या कर लेंगे -4k कैप, ये कर लेंगे प्लस क्या कर लेंगे लेमडा टाइम्स वेक्टर फॉर्म में करना है तो, समझ गए? यानी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और गिवन देखो ये रहेगा डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का, अब ये वेक्टर में भी दे देगा और पॉइंट ऐसे रहेगा ही, समझ गए ना? और ये भी वेक्टर में दे देगा और ये भी वेक्टर में दे देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, समझ गए ना? बस इस बात को ध्यान देना है कि जब भी किसी लाइन का स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना होगा वो किसी पॉइंट से पास करेगा और किसी वेक्टर के पैरेलल जाएगा, या तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो रहेगा। बात समझ गए कि नहीं? आए बात समझ में इतना याद हो जाएगा ना, याद रहेगा ना? चलिए अब यहाँ पर लेमडा टाइम्स ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। बात समझ गए? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्म ये हो जाएगा, देख रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब आपको समझाते हैं डायरेक्शन वो कार्टेशियन फॉर्म, समझ में आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? इसको और एक एग्जांपल रखकर आपको समझा देते हैं, देखो समझ में आया? हेलो, समझ में आया? चलिए फिर से एक एग्जांपल रख लेते हैं, देखो देखिए जैसे ऐसे कुछ एक और एग्जांपल रख देते हैं, जैसे देखिए ये, अब देखिए वो बदल बदल कर तो क्वेश्चन में डाइवर्सिटी थोड़ा सा आपको करेगा ही, समझ गए कि नहीं? फॉर्म तो ये वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म अभी ये बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए ये कोई लाइन है, ठीक, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ठीक, और किसी वेक्टर के पैरेलल है। अब वेक्टर है मान लीजिए a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, ऐसे कोई b वेक्टर रहेगा, समझ गए ना? और इक्वेशन देख रहे हैं पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और दिस वेक्टर पैरेलल, समझ गए? यानी इस वेक्टर के पैरेलल जाएगा, तो इसका इक्वेशन बताइए, समझ रहे ना? तो क्या कर देंगे, लिख देंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अब आर वेक्टर, अब यहाँ पर ए क्या है देखिए, ए आपका पॉइंट है, यानी x1 आई कैप, y1 j कैप, ठीक, और z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अभी बी वेक्टर क्या है आपका, ये हो जाएगा a1 आई कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। बस हो गया, यही हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, समझ गए कि नहीं? या तो ऐसे कुछ कर देगा, वही देखिए फिर से एक बता दे रहे हैं, ये पॉइंट रहेगा 1 2 3 और इसका रेशियो रहेगा, डायरेक्शन रेशियो रहेगा, डायरेक्शन रेशियो 0 1 -1 रहेगा। बोलेगा कि चलो इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू दिस लाइन, समझ गए? और डायरेक्शन रेशियो इज गिवन 0 1 -1 और वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो क्या करेंगे, वही कर देंगे। आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट देखिए उसको वेक्टर में बना लेंगे, अगर वेक्टर में है तो ये प्लस लेमडा टाइम्स ये हो जाएगा 0 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप, ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म, समझ गए? बात समझ में आया? तो ये वेक्टर फॉर्म को आपको याद रखना है। अब इसी से कार्टेशियन बना देते हैं, समझ गए? अभी आपको देखिए फॉर्मूला ज्यादा हो जाएगा, तो आप मेरे हिसाब से देखिए आपको जिसमें कंफर्टेबल होगा आप वेक्टर फॉर्म में याद कर लेना, या तो कार्टेशियन फॉर्म में याद करना है फिर कार्टेशियन फॉर्म में याद कर लो, समझ गए ना? क्योंकि हर जगह तो प्रूफे तो नहीं करेंगे, समझ रहे कि नहीं? चलिए देखिए अब इसका कार्टेशियन फॉर्म बता देते हैं, जैसे देखो अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म देखिए, तो देखिए इसी को हम बना दे रहे हैं, समझ गए ना? वेक्टर फॉर्म से ही बनाएंगे, अब उसको अलग से नहीं प्रूफ करना है, समझ गए ना? कार्टेशियन से वेक्टर बना लो, वेक्टर से कार्टेशियन, अब वो कार्टेशियन दे भी देगा और बोलेगा कि चलो आप वेक्टर फॉर्म में बना, समझ गए ना? सीधा सीधा हिसाब नहीं रहेगा कि एक पॉइंट रहेगा, रेशियो रहेगा, इक्वेशन निकाल दो, ऐसे नहीं रहेगा। कार्टेशियन देकर वेक्टर बोलेगा, वेक्टर देकर कार्टेशियन बोलेगा, ऐसा पूछ सकता है, समझ गए? तो कार्टेशियन कैसे निकालेंगे, तो देखिए कार्टेशियन के लिए इतना पढ़ लेना कि याद हो जाए, मतलब बार बार उस चीज को देखो अलग अलग तरीके से,
समझ गए, क्योंकि अलग अलग तरीके से ही ना रखकर पूछेगा। जैसे देखो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है और ये xyz है। ठीक, ये इतना तो रहेगा ना, मतलब ये r वेक्टर है, समझ रहे कि नहीं, क्या है r वेक्टर, और ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। ये नहीं रहेगा, गिवन नहीं रहेगा, और ये रहेगा और ये रहेगा, समझ गए ना। तो आप देखिए उसी को बना रहे हैं, अब दूसरा नहीं बनाएंगे, दूसरा को हम वेक्टर फॉर्म बना लेंगे, उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में बना लेना, समझ गए ना। एक वेक्टर फॉर्म बना ले रहे हैं, जैसे ये वेक्टर फॉर्म में बनाए, इसको हम कार्टेशियन में कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जब 2 पॉइंट से पास करेंगे स्ट्रेट लाइन, तो उसका वेक्टर फॉर्म होगा, उसका भी कार्टेशियन होगा। तो जब हम उसका वेक्टर फॉर्म बना लेंगे तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में बना लेना। बात समझ गए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए आर वेक्टर की जगह पर हम क्या रख दें, देखिए एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। आर वेक्टर की जगह पर ये लिख सकते हैं, अरे आर वेक्टर की जगह पर ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ये आपका आर वेक्टर है ना, और ये आपका ए वेक्टर है। ठीक, और ए वेक्टर की जगह पर क्या होगा, अब x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप। ठीक, ये और बी वेक्टर की जगह पर आप मान लो कोई भी, बी वेक्टर की जगह पर a1 आई कैप a2 जे कैप और a3 के कैप मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे कि नहीं। यानी अब रखिए यहां पर क्या रखेंगे, देखो इधर लिख देते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप इक्वल टू ए वेक्टर के जगह पर लिखिए x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप। फिर यहां पर देखिए लेमडा टाइम्स बी वेक्टर की जगह पर रख दीजिए a1 आई कैप a2 जे कैप और a3 के कैप। ये लिखे समझ में आया बच्ची, ये लिखे समझ में आया, ये तो वेक्टर फॉर्म लिख दिए ना देने के हिसाब से, ये दिया रहेगा ना ऐसे। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, देखिए x1 माइनस, देखिए इसके साथ रखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये x है, x इक्वल टू कंपेयर करिए कोएफिशिएंट को लेकर, तो x1 प्लस लेमडा टाइम्स a1 हो गया ना, मतलब आई कैप का कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपन में a1 इक्वल टू लेमडा होगा। अब इसी तरीके से y का कंपेयर करिए, तो y1 यहां पर y1 है जे कैप, तो यहां पर इधर क्या होगा a2 लेमडा टाइम्स a2। अब यहां पर y माइनस y1 अपन में a2 इक्वल टू लेमडा, समझ गए। इसी तरीके से देखिए z माइनस z1 अपन में a3 इक्वल टू लेमडा हो गया। अब तीनों की इक्वल कर दो, तो देखो x माइनस x1 अपन में a1, y माइनस y1 अपन में a2 और z माइनस z1 अपन में a3 इक्वल टू लेमडा, समझ गए। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, समझ में आया, हेलो बच्ची समझ में आया। ये क्या है आपका कार्टेशियन फॉर्म है। अब हम लिख कर दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर इसी को अब ऐसे दे देगा, समझ गए, ऐसे दे देगा इक्वेशन, कहेगा ना कि चलो आप इसको इस फॉर्म में करो, वेक्टर फॉर्म में करो, समझ रहे कि नहीं। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए ना। अब देखो कहीं बुक में ये कुछ और मान देगा, तो मानने से नहीं मतलब है, नीचे क्या आ रहा है a1 a2 क्या है, ध्यान रखना है a1 a2 a3 डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान रखना है, इसमें भी वहां भी ध्यान रखना है, यहां भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो x1 y1 z1, यहाँ पर क्या है x1 y1 z1 क्या है, ये आपका पॉइंट है, समझ गए, क्या है आपका पॉइंट है। बात समझ में आया, ये बात समझ गए दोनों, हेलो समझ गए। चलिए एक एक एग्जाम्पल रख लेते हैं, फिर आपसे देखते हैं फिर आगे क्या बताते हैं। बात समझ में आया जगदीप, ठीक है। अब देखिए, अब ये सीधा सीधा भी नहीं देगा, ये सीधा भी नहीं देगा, ये तो ओरिजिनल फॉर्म हुआ ना, ऐसा कुछ देगा नहीं, उसको कॉम्प्लिकेटेड करके इसी को देगा। जैसे अभी हम रखते हैं, देखिए जैसे देखिए, देखो फिर से लिख दे रहे हैं, याद हो गया होगा ना हेलो बच्ची। तो देखो अब वो कितना लंबा फॉर्मूला है, कार्टेशियन वाला है और वेक्टर वाला, देखो तो कौन सा अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है कि हमको अभी तक वेक्टर का ही फॉर्म याद है, इतना दिन से पढ़ाते हैं, तो वेक्टर का फॉर्म याद रखेंगे तो कार्टेशियन बना लेंगे, समझ गए। चलो देखो
अब जैसे देखिए, हेलो बाबू, देखिए अब जैसे दिए हैं यहाँ पर, और इसको बोले चलो आप इसको वेक्टर फॉर्म में करो, ठीक। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में करना है इसको। एक यहाँ पर ये कार्टेशियन फॉर्म है, क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है। कैसे पहचानेंगे कार्टेशियन फॉर्म? क्या बोले थे? एक्स वाई जेड में देख लेना, समझ गए? एक आपके पास ये है, और इसको बोल दिए चलो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में करो। समझ गए? ये बोल दिया इसको कार्टेशियन फॉर्म में कर, ये समझ गए? अभी देखिए कम डाइवर्सिटी रख रहे हैं समझाने के लिए, इतना नहीं रहेगा, इससे ज्यादा थोड़ा सा रहता है, समझ रहे कि नहीं? अभी दो वाला देखेंगे, फिर इसके बाद लाइन वगैरह देखेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा, समझ गए कि नहीं? तो आप थोड़ा सा ढंग से समझेंगे, पचाएंगे बढ़िया से, नहीं तो पेट खराब कर देगा, सही बता रहे हैं। जैसे अब ये इसको वेक्टर में कैसे बनाएंगे? सॉरी, वेक्टर में दिया है तो कार्टेशियन में देखो, कार्टेशियन का फॉर्मूला लिख देते हैं, x माइनस x1 a1, y माइनस y1 अपन में b1, और z माइनस z1 अपन में c1। अब कहेंगे सर अभी कुछ और लिखे थे, हम क्या बोले? बुक के हिसाब से लिख दिए। a1 b1 c1 क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। x1 y1 और z1 क्या है? ये पॉइंट है, समझ गए? अब इसमें पॉइंट क्या है? देखिए x माइनस 1, a1 क्या है? 1, y माइनस y1 2, और इसमें 0, समझ गए? देखिए समझ में आया ना? तो इसका डायरेक्शन रेशियो यहां से डायरेक्शन रेशियो होगा, तो जे नहीं है तो 0 होगा, तो 1 0 1, समझ गए? यहां पर पॉइंट 1 2 3, समझ रहे कि नहीं? ये z माइनस z1 3 अपन में c1 आपका 1, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर से, समझ गए कि नहीं? अब क्या करना है? अब इसको इस वाले फॉर्म में करना है, समझ रहे कि नहीं? हेलो, समझ रहे कि बच्ची? अब इसको कैसे करेंगे? तो इसका देखिए यहां पर कंपेयर करिए, देखिए x माइनस x1 इक्वल टू x प्लस 2 है, तो यहां से x तो लौट गया, तो x1 कितना आ जाएगा? -2। पॉइंट नहीं कर रहे हैं, कंपेयर करके, सीधे फॉर्म में नहीं दिया, माइनस है, यहाँ प्लस है, कंपेयर करोगे ना, x1 निकालोगे ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? x1 i कैप, y1 j कैप, और z1 k कैप, लैम्डा टाइम्स यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट निकालेंगे ना? हेलो, चलिए देखिए, समझ में आ रहा है ना? बोलना, दिक्कत होगा तो बताना। चलिए देखिए, क्योंकि रिसर्च कर लिए हैं। देखिए अब देखिए क्या है, यहाँ पर x1 आ गया, अब यहां से देखिए कंपेयर करिए, y माइनस y1 इक्वल टू y है, तो y तो लौट गया, तो y1 लड्डू। अब फिर देखिए z माइनस z1 इक्वल टू z प्लस 1, नीचे वाले को नहीं देखना है, ये कुछ भी हो सकता है, बस ऊपर को ध्यान देना है। यहाँ तो माइनस था, ये तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, नीचे को नहीं देखना, ऊपर देखना है, समझ रहे ना बच्ची? हेलो, समझ रही हो? हाँ, नीचे को माइनस को लेकर लोचा मत कर देना, ऊपर ध्यान देना है। अब जैसे देखिए, तो यहाँ से z1 कितना आ जाएगा? z1 ये गया, तो z1 इक्वल टू -1, पॉइंट आ गया। पॉइंट कितना आया बताइए? पॉइंट आपका आया -2 0 -1, 3D में पॉइंट आया, समझ गए? और डायरेक्शन रेशियो क्या आया? डायरेक्शन रेशियो क्या है? देखिए -1 -2 और -3। अब रख दीजिए फार्मूला में, समझ गए? यहां लिख देते फार्मूला में, तो क्या लिखे फार्मूला? r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, तो r वेक्टर इक्वल टू a यानी -2y कैप 0 j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, सॉरी हो गया, ये -i कैप -2 j कैप और -3 k कैप, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए एक दो और रख देते हैं, समझ गए? समझ जाएंगे, हेलो, समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बना लेंगे ना बच्ची? चलिए दो वाले पर डिस्कस करते हैं, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए गुड, समझ गए? चलिए फिर आगे फिर भेंट होगा, अभी खत्म नहीं होगा, ये तो स्टार्ट होगा।
अब कुल को जोड़ देंगे ना एक साथ। अभी देखिए ये सब, हाँ चलिए देखिए, हाँ देखिए बच्ची क्या है। अब क्या देखेंगे, एक पॉइंट से देख लिए थे उसका वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, अब 2 पॉइंट से देखेंगे। हम वेक्टर निकाल दे रहे, डायरेक्ट हम कार्टेशियन फॉर्म लिख देंगे, समझ गए। तो इसका देखिए 2 पॉइंट से क्या होगा, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू, ठीक ना, 2 पॉइंट क्या होगा, देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। अब यहां पर देखिए, ठीक, अब यहां पर बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो नहीं है, दोनों ए और बी पॉइंट, समझ गए ना, बात समझ में आ रहा है। वहां पर ए बी वेक्टर क्या था, पैरेलल था उसके, लेकिन यहां पर ए और बी क्या है, देखिए हम ज्योमेट्री डायग्राम के हिसाब से आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं। चलिए देखिए, ये देखिए पहले याद रखेंगे, ये पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है, समझ गए ना, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर ये x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 और में z2 माइनस z1, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, समझ गए, 2 पॉइंट से। अब देखो आपको बताया था 3D में कि अगर यहां पर x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और ये x2 है, ये y2 है, और ये z2 है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, ए बी सी निकालने के लिए क्या करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो आप इस चीज को नोटिस करो, देखो ये डायरेक्शन रेशियो तो है, समझ गए। अभी क्या लिखे थे, अभी लिखे थे देखो x माइनस x1 ए, y माइनस y1 बी और z माइनस z1 अपन में सी। तो आप देखो उसमें और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा इसे जोड़कर ध्यान रखेंगे, समझ गए कि नहीं। आप स्लो पहले से देखो, y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1, और वहां m, तो वैसे कुछ m जैसे है और यहाँ पर ये जैसे है, जोड़कर समझो, समझ गए कि नहीं। तो ये चीजें क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है 2 पॉइंट से, और x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है, समझ रहे कि नहीं। हेलो, समझ रही बच्ची, गुड। जैसे देखिए अब इसको कैसे करते हैं, समझाते हैं फिर से, बबुआ लोग को घूमने दो, कहा पता चल जाएगी मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स उठाए, मैथ्स लिए हैं, अब बबुआ लोग घूम रहे हैं, आराम कर रहे। चलिए देखिए, अभी सोच रहे थे मैट्रिक्स और वो क्या, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पर आ गया जी, समझिए ना, समझ पढ़िए ये सब चैप्टर। हाँ देखिए, देखो बच्ची सुनो ध्यान से ना बच्ची, हाथ जैसे लग रहा है अरे नहीं जी, हाथ नहीं है, समझ में आ रहा है ना जी, ये समझ में आ रहा है, हार्ड है जी। चलिए ठीक, गुड। चलिए ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए, एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, समझ में आएगा, समझिए। कुछ तो आ रहा है ना, 100% आ रहा है ना, चलिए 10% भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो x1 y1 थोड़ा हम जोड़ दे रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा आप लोग को लंबा दिखने लग रहा है? जोड़ कर पढ़ेंगे तो सही ना है, कैसों पूछ देगा तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये ठीक है, ठीक देख रहे हैं ये। अब देखिए ये पॉइंट रहेगा और ये पॉइंट रहेगा, तो अगर यहीं पर डायरेक्शन रेशियो अगर लिख लें, आप ऐसे डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 या z1 माइनस z2, या आप ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, लिख दिए। 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर, समझ गए, जरूरत नहीं था, यहाँ पर लिखे थे इसलिए बता दे रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, हमको वेक्टर फॉर्म निकालना है। 2 पॉइंट से अगर पास करेंगे स्ट्रेट लाइन ना, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दिया है, देखो 2 पॉइंट्स दिया है ना, निकलिए। चलिए ये रहेगा और ये रहेगा, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए आर वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए और बी दोनों पॉइंट है, समझ गए, यानी ए पॉइंट ये है। देखिए यहाँ पर अगर लिख दें, ए पॉइंट है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, और बी वेक्टर क्या है आपका x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, ये है।
समझ गए, उस वाले में रेशियो था, समझ रहे ना। तो आप देखो यहां पर देखकर तो देखो डायरेक्शन रेशियो तो ही है बी माइनस ए, यहां पर भी देखो डायरेक्शन रेशियो ही तो है। यहां पर क्या लिख रहे थे, आर वेक्टर इजकल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियो, और बी माइनस ए का मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियो। समझ रहे कि नहीं। तो आप भी पहले बता इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं। अगर हम आपको ये लिख दें, जैसे ये लिख दें आर वेक्टर इजकल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और लेमडा कर दें आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप कर दें। अगर हम ये बोल दें कि ये बताओ कि ये जो वेक्टर फॉर्म बना है क्या एक पॉइंट से बना है कि डायरेक्शन रेशियो से बना है, कि दोनों पॉइंट से बना है, यहां पर आप कैसे समझ पाएंगे, यहां तो नहीं समझ पाएंगे ना, समझ गए ना, क्योंकि दोनों बदिया तो वही मिलकर हो जा रहा है ना। बात समझ रहे कि नहीं, आ रहा बात समझ में, हेलो समझ में आ रहा है। चलिए तो क्या चल रहा था हम लोग का, मतलब 2 पॉइंट से हम कैसे वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, समझ में आया। जैसे देखिए अब देखिए तो निकालिए, देखिए कैसे वेक्टर फॉर्म निकाल लेंगे। तो जैसे इसका वेक्टर निकाले थे ना कार्टेशियन फॉर्म, फिर लिख दे रहे हैं, बार बार लिखिए क्योंकि इसी से आपको आगे और फिर पढ़ना है। ये समझ रहे कि नहीं, ये चीजें है। चलिए इसे इसे जोड़ दो बच्ची और इसे जोड़ दो और कोई पी पॉइंट ले लो एक्स वाई जेड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पी पॉइंट तो लेंगे ना, स्ट्रेट लाइन पर तो रहेगी ना, 2 पॉइंट दिया रहेगा। तो इसको आर वेक्टर मान लो, ओपी वेक्टर है, समझ गए। तो देखिए अगर हम ये लिख दें लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर इक्वल टू ए पी, तो कोई दिक्कत। अब कहेंगे सर ये क्यों लिख दिए, क्या लिखे हैं सर, लेमडा टाइम्स ए बी इक्वल टू ए पी वेक्टर लिखिए। आप ही पहले बताओ ये वेक्टर और ये वेक्टर कॉलिनियर है, एपी और पीबी वेक्टर कॉलिनियर है, और एबी वेक्टर एपी के कॉलिनियर है। कॉलिनियर मतलब समझते हैं कि नहीं हैं, कॉलिनियर मतलब समझते हैं एक ही लाइन पर। तो जब कॉलिनियर होता है तो वही लिखते हैं, और जो पैरेलल होता है वही लिखते हैं। जैसे 2 वेक्टर को पैरेलल करने के लिए क्या करते हैं, जब 2 वेक्टर पैरेलल होगा तो अब ये बताया था ना कि ये वेक्टर है तो ये लेमडा टाइम्स ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, या ये देखिए ए वेक्टर है हम लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। जब 2 वेक्टर पैरेलल होता है तो कॉलिनियर में भी वही लिखते हैं, समझ गए ना। मतलब लाइन जो होता है इटसेल्फ पैरेलल होता है, तो जो पैरेलल वेक्टर के लिए कंडीशन लिखते हैं वही कॉलिनियर के लिए लिखते हैं, समझ में कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज लिखे हैं, तो यहां पर वही कर दिए हैं, ए बी इक्वल टू ए पी लेमडा टाइम्स कर दिए हैं। तो अब यहां पर देखो ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, और एपी के जगह पर क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओ ए। अब यहां पर देख लो लेमडा हो गया और ओबी क्या है, बी वेक्टर, देखो लिखे ओबी बी वेक्टर, इसको मान लेते हैं और इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए और बी 2 पॉइंट है, समझ गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस ए, और यहां पर क्या हो जाएगा आर वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। अब ला दो इधर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, बस समझ गए। हेलो प्रूफ आसान है, प्रूफ कुछ हार्ड नहीं है, समझना मुश्किल है, समझ में आया। अब इसी को आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। अभी कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए आपको आर को एक्स वाई जेड लेना पड़ेगा, ए को x1 y1 z1 लेना होगा, b को x2 y2 z2 लेना होगा, लेकर बनाएंगे तो यही आपका आएगा, जैसे उसको इससे बनाए थे। बात समझ में आया, हेलो बच्ची समझ में आया, समझ में आया ना। तो चलिए दोनों से एक 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आपको देखते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे, आगे क्या पढ़ाना, समझ गए। ये स्ट्रेट लाइन का बात है, समझ में आया जागृति। चलिए देखिए
बच्ची देखिए क्या लिखे थे अभी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, एक्स माइनस एक्स वन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपन में बी वन, जेड माइनस जेड वन अपन में सी वन। यहां पर ध्यान रखना एक्स वन वाई वन जेड वन कोई पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो ए वन बी वन सी वन, ठीक। यहां लिख दिए पासिंग थ्रू वन पॉइंट और किसी वेक्टर के पैरेलल। दूसरा कंडीशन, दूसरा देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, पासिंग थ्रू दो पॉइंट, समझ गए, 2 पॉइंट। यहां पर देखिए एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन अपन में जेड टू माइनस जेड वन, ठीक। अब यहां पर देखिए एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है। चलिए ठीक है, हो गया, एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट है। अब यहां पर देखिए एक्स टू ए एक्स टू माइनस एक्स वन ए वन लिख देते हैं, बी वन वाई टू माइनस वाई वन और सी वन जेड टू माइनस जेड वन। तो डायरेक्शन रेशियो है यहां पर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, ठीक, जेड टू माइनस जेड वन डायरेक्शन रेशियो। अब कोई कंफ्यूजन, अब लिख दिया, ऐसे समझ गए ना, समझ रहे ना, तो ये याद रहेगा। तो अब इसी से देखिए ये मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके आगे अब जब 3D में पढ़ोगे, जब दो लाइन रहेगा और ये लाइन रहेगा तो इसका फॉर्म एक दिया रहेगा ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वन वेक्टर, यहाँ पर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू और इसके बीच में एंगल का बात करेगा, समझ गए। अभी आगे पढ़ेंगे स्क्यू लाइन, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल पढ़ेंगे ये सब, ये समझिए कि नहीं, वो आगे बात करेंगे ना, समझिए बच्ची। चलिए तो एक एक क्वेश्चन रख लेते हैं, लिख दिए थे कि याद हो जाएगा, क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए तो देखो यहां पर आपको वेक्टर में भी दे देगा, अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं याद होता है तो वेक्टर वाला भी याद रखेंगे तो बना लेंगे। चलिए देखिए, ठीक है, देखो जी समझ गए ना, यहां लिख दे रहे हैं, देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में करना है बच्ची, हेलो, इसको वेक्टर फॉर्म में करना है, समझ गए, क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे बताइए वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में अब देख रहे हैं ना, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, मतलब दिया नहीं, एकदम सीधे ऐसे बना नहीं है, ऐसे नहीं बना है, ऐसे सीधे बना नहीं है। यहाँ पर पॉइंट माइनस टू सॉरी 2 1 1 हो जाएगा, डायरेक्शन ऐसे -1 2 -3 हो जाएगा, उसमें देख रही है कोई इंटू कर दिया है, समझ गए। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिए x माइनस एक्स वन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपन में बी वन और जेड माइनस जेड वन अपन में सी वन। तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट यहां लाओ, समझ गए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या किए हैं, तो नीचे भी करेंगे ना, तब ना होगा क्या, अरे इसका 2 एलसीएम में 2x में 2 डिवाइड करेंगे ना, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या होगा,
y प्लस 1 2 से डिवाइड किए उसमें। इसमें देखिए इसमें कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, समझ गए। अभी तो लोचा है, प्लस वाला भी लोचा है, माइनस होता है ना, यहाँ पर माइनस है ना, देख रहे हैं ना, इसके आगे माइनस है ना, ये चीजें है। थोड़ा सा इसी कुछ दे देता है एग्जाम में। अभी एंगल वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहां और आपको और थोड़ा सा देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह रहते हैं। देखिए y माइनस 4/3 अपन में -2/3 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट क्या लिखेंगे, 1/2, पॉइंट क्या लिखेंगे -1, पॉइंट क्या लिखेंगे 4/3, समझ गए। क्या है y माइनस y1 इक्वल टू y प्लस 1 इक्वल 0 करेंगे। अरे ये इसे कंपेयर कर लो, समझ गए। ये माइनस में रहेगा तो प्लस पॉइंट होगा ना, ये प्लस में है ना, देखो कंपेयर कर लो। ये तो सीधे था, अभी तो बताए थे ना y1 इक्वल टू -1, समझ रहे कि नहीं। ये है। अब यहां पर देखिए ये क्या है, आपका पॉइंट है। और डायरेक्शन रेशियो देखिए, डायरेक्शन रेशियो में कोई लोचा नहीं जाएगा, तो -1/2 -1 और -2/3, तो दिस इज डायरेक्शन रेशियो। अब वेक्टर फॉर्म में करना है, हेलो, वेक्टर फॉर्म में करना है तो r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, तो r वेक्टर इक्वल टू a क्या होगा आपका पॉइंट है 1/2 i कैप माइनस j कैप प्लस 4/3 k कैप। अब देखो फ्रैक्शन में अगर है तो आ सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं, पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए, समझ गए कि नहीं। ये और यहाँ पर लेमडा टाइम्स -1/2 i कैप माइनस j कैप माइनस 2/3 k कैप, दिस इज वेक्टर फॉर्म, समझ गए। चलिए कल डिस्कस करेंगे, समझ गए कि नहीं, आगे कल डिस्कस करेंगे।